Yes, today we'll continue exercise 13.5 क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्टेटमेंट क्या है इसकी। अ विलेज हैविंग पॉपुलेशन 4000 रिक्वायर्स 150 लीटर्स ऑफ वाटर पर हेड पर डे। मतलब ये हुआ कि एक पर्सन को कितना पानी चाहिए, कितना वाटर चाहिए, 150 लीटर। और उस विलेज के अंदर टोटल 4000 पीपल रहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि 150 लीटर अगर वन पर्सन के लिए है तो 4000 पीपल कितना वाटर यूज करेंगे, 6 लाख लीटर वाटर। ठीक है, क्योंकि 150 लीटर था तो 4000 पीपल कितना यूज करेंगे, 6 लाख लीटर। ठीक है, अच्छा अब आपको करना क्या, एक टैंक है, टैंक पूरा वाटर से फिल किया हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, जो टैंक है वो क्यूबॉइडल शेप में है क्योंकि LBH मालूम है हमें। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये हो जाएगा 1800 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, तो 1800 इंटू 1000। ठीक है, 1 मीटर क्यूब क्या होता है, 1000 लीटर, क्योंकि ये लीटर में है तो ये भी लीटर में चेंज करना है। अब इतना पानी चलता है एक दिन, इतना कितने दिन चलेगा, ये इसका 3 गुना है, 3 टाइम्स है, तो इसको इससे डिवाइड कर दो। 1800 इंटू 1000 अपॉन दिस नंबर, 3 डिजिट कैंसिल, 00 एंड 20 इससे कैंसिल, तो 18/6 कितना होता है, 3। तो इसका मतलब ये हुआ जो उस टैंक का वाटर है वो 3 दिन चलेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, रीड द स्टेटमेंट। एक गोडाउन है, ठीक है, उस गोडाउन का आपको पता है कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों गिवन है। ठीक है, तो उसमें हमें क्या करना है, क्रेट्स रखने हैं। क्रेट्स होती है ना, सॉफ्ट ड्रिंक के क्रेट्स बने होते हैं, तो उनको हमने वहां पर प्लेस करना है। और क्रेट का वॉल्यूम, वुडन क्रेट्स है, एक क्रेट का वॉल्यूम भी निकाल सकते हो आप, LBH मालूम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन L इंटू B इंटू H। ठीक है, तो इससे हम क्या कर सकते, देखो गोडाउन का वॉल्यूम होता है LBRH। गोडाउन किस शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है। ठीक है, आप लोग फिगर भी बना सकते हैं क्यूबॉइड का। तो LBH आपको मालूम है 40, 25 और 10, 15। ठीक है, दिस इज द मीटर क्यूब। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा, ये हो गया 1000, ये होगा 15, इसका मतलब ये हुआ, ये आ गया 15,000 मीटर क्यूब। ठीक हो गया। इसके बाद अब हमें क्या करना है, एक क्रेट का वॉल्यूम निकालना है जो कि वुडन क्रेट गिवन है। वॉल्यूम ऑफ 1 वुडन क्रेट, वॉल्यूम ऑफ 1 कितना स्पेस लेगा वो, 1 वुडन क्रेट। तो फॉर्मूला आपको पता है LBH, सेम फॉर्मूला, L 1.5, ब्रेड्थ 1.25 और हाइट 0.5। हम इसको कुछ नहीं कर रहे, ऐसे छोड़ देंगे, हम इसको डायरेक्ट वैल्यू से मतलब डिवाइड करने पे हमारा आंसर निकलेगा। अब देखो गोडाउन के अंदर क्रेट लगानी है, इस वॉल्यूम गोडाउन को क्रेट से डिवाइड कर दो। ठीक है, वो आ जाए, आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ क्रेट्स। यही नहीं, हर सब में ऐसा होता है, अगर गोडाउन के अंदर आपको बैग्स रखने हो, सीमेंट बैग हो गया, व्हीट बैग हो गया, तो भी डिवाइड करना पड़ता है। एक क्रेट का वॉल्यूम ये है, अगर वॉल्यूम इतना हो तो कितने क्रेट्स आएंगे,
तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड, यानी 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। डेसिमल अगर आप इसका कैंसिल करोगे, इसका 10 हो गया, इसका 100 हो गया, इसका 10 हो गया, तो 15, 1 2 5 और 5, ठीक है। ये हो गया इससे कैंसिल 1000 से, ये 2 से कैंसिल, 25 5 जा 25, 4 जा 5, 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 4 जा 16, तो आंसर आ गया आपका 16,000। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग गोडाउन के अंदर 16,000 क्रेट्स को रख सकते हैं। इस गोडाउन के अंदर इतने क्रेट आ सकते हैं, तो हमें वॉल्यूम ऑफ गोडाउन को डिवाइड करना है वॉल्यूम ऑफ 1 क्रेट से, वो आ जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ क्रेट्स। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 6 हो गया, 7 सम भी हो गया। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। रीड द स्टेटमेंट। एक सॉलिड क्यूब है, एक सॉलिड क्यूब। अब आपको क्यूब बनाना होगा। इस क्यूब का हमें साइड मालूम है 12 सेंटीमीटर है। इसको कट किया, देखो LBH, अब पता है तीनों चीजें क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसको कट किया 8 क्यूब्स के अंदर और उनका वॉल्यूम इसके इक्वल है। कितने क्यूब है टोटल, 8 छोटे छोटे क्यूब। ये स्मॉल क्यूब्स जो हमने ये बनाए, ये टोटल 8 क्यूब्स बना दिए हमने, ठीक है। ऐसे 8 क्यूब होंगे तो इस हमें इसका वॉल्यूम पहले निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, यानी A का क्यूब, 12 का क्यूब होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब, जो छोटे छोटे क्यूब बनाए हमने ये वाले, इनके 8 क्यूब्स का वॉल्यूम निकालना है। पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 स्मॉल क्यूब, एक छोटा क्यूब जिसका वॉल्यूम आपको निकालना है साइड क्यूब। हमें नहीं पता इसकी साइड क्या है, साइड निकालनी है। एंड वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स, 8 छोटे क्यूब, 8A क्यूब, दोनों को इक्वल पुट कर दिया। और जब इसको काटोगे तो ये कटेगा 216 से, तो क्यूब किसका हो गया, ये 6 का। तो साइड कितनी आ गई हमारी इसकी, 6। जो बड़ा क्यूब था उसकी साइड 12 थी, जो छोटा क्यूब है उसकी साइड 6 है। तो क्यों ना, जैसे हमने सॉलिड क्यूब लिया तो इसको आपने A लिया तो इसको आप A1 ले सकते हो, ठीक है। जरूरी कि हमने A लेना है, आप इसको A1, ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, तो रेशो निकालनी है दोनों की, सरफेस एरिया, इस बड़े क्यूब का सरफेस एरिया और छोटे क्यूब का सरफेस एरिया। रेशियो ऑफ दीज 2 क्यूब्स, एक सॉलिड क्यूब एक स्मॉल क्यूब, रेशियो, ठीक है। रेशियो किसकी, सरफेस एरिया, 6 इंटू A² और 6 इंटू A1²। तो A हमारा है 12 जो बड़ा क्यूब है, और जो छोटा क्यूब है उसकी साइड है 6, 6 2 जा और 6 2 जा। तो जो आंसर आएगा 4/1, ठीक है। तो क्या रेशियो आ गई, 4 और 1 की रेशियो हो गई। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई थिंक ये समझ में आ गया सम आपको। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम 8 क्योंकि वॉल्यूम के दोनों के इक्वल हो गया, जो हमने अभी बताया आपको। ये छोटे 8 क्यूब हैं और एक बड़ा क्यूब है, क्योंकि इसको कट करके ये बनाया हमने, ये छोटे क्यूब बनाए तो दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक हो गया।
नाउ क्वेश्चन नंबर 9। 9 सब में क्या होगा, स्टेटमेंट आपको रीड करनी होगी। रिवर 3 मीटर डीप 40 मीटर वाइड। एक रिवर है, एक रिवर वाटर जैसे फ्लो करता है। रिवर की जो लेंथ है, लेंथ आपको नहीं मालूम होती कभी भी, ब्रेड्थ मालूम होती है। ब्रेड्थ है 40 मीटर, इतनी चौड़ाई है, ठीक है। और जो डेप्थ है वो है इसकी 3 मीटर। ब्रेड्थ मालूम है, डेप्थ मालूम है, लेंथ नॉट गिवन, बट ये पता है कि वाटर फ्लो करता है, किस स्पीड से वाटर फ्लो कर रहा है उसमें, 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आपको पता है ना 1 मिनट में कितना वाटर फ्लो होगा, 1 मिनट के अंदर। ये 60 मिनट में इतना वाटर फ्लो होता है, इतना लेंथ कवर करता है। तो हम सीधा लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, सीधा वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग इन 60 मिनट, क्योंकि 1 पर आवर दिया हुआ है तो 60 मिनट हो गया। लेंथ 2000 बन जाएगा ये, ठीक है। 2 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज कर लिया, 60 मिनट में 2000 मीटर, क्योंकि ये दोनों मीटर में ब्रेड्थ कितनी है इसकी 40 और डेप्थ है 3, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया ये 24 और साथ में 40 मीटर क्यूब, ठीक हो गया। अब आपको निकालना 1 मिनट के अंदर कितना वाटर फ्लो करेगा इन 1 मिनट। तो क्या करोगे, 60 से डिवाइड करोगे इसको, 0 0 कैंसल, 6 4 द 24, 4000 मीटर क्यूब। सो दिस इज द आंसर। 4000 मीटर क्यूब जो है वाटर वो फ्लो करता है 1 मिनट में, ठीक है। तो दिस इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 13.5। थैंक यू वेरी मच।